अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ख़त्म नबूवत का ताज पहना के भेजा, शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के, नज़ीर बना के भेजा। और वो जो कौम सोई हुई कौम थी, अरब के लोग जो माओं को मंडियों में बेचने वाले थे, बेटी के पैदा होने पे उसे ज़िंदा दरगोर करने वाले जो लोग थे, जिनके यहाँ ज़िंदगी तो थी, इंसान तो थे, मगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। सरकार ने फरमाया ख़बरदार बेटियों को ज़िंदा दरगोर न करो। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ, अल्लाह जिसे 2 बेटियाँ अता फरमाए वो उनकी परवरिश करे और जब वक्त आए उनका निकाह कर दे। हुज़ूर फरमाते इस तरह मेरे साथ क़यामत के दिन खड़ा होगा जिस तरह ये मुस्तफ़ा की 2 उंगलियाँ। बेटियों को इज़्ज़त मिल गई। ये कोई छोटा इनाम तो नहीं था, ये मामूली बात तो नहीं। वो लोग जो माओं को मंडियों में बेचा करते थे, हुज़ूर फरमाते ख़बरदार तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे में, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। यार वक्त का वली भी क्यों ना हो, वक्त का गौस भी क्यों ना हो, वक्त का जनाब अलामा फ़ामा भी क्यों ना हो, मुफ्ती आज़म भी क्यों ना हो, अल्लाह अकबर, उसके लिए कानून ज़ाब्ता यही है कि उसकी जन्नत उसकी माँ के पैरों के नीचे है। और ये मेरे कमली वाले का फरमान है। हुज़ूर ने खींच कर सिदरा के करीब से जन्नत को माओं के कदमों के नीचे रखा। ये कोई छोटा एजाज़ था। वो लोग जो अरब के कबाइल, अगर लड़ाई होती तो सदियों तक, आधी सदी तो मामूली बात है, कई लोग कत्ल होते और वो लड़ाई को ख़त्म न करते। मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम आए, हुज़ूर ने सबको भाई भाई बना दिया। फरमाया लोगों सुनो, चाहे वो शर्क में है, चाहे कोई गरब में है, कोई शमाल में है, कोई जनूब में है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो सारे भाई भाई हैं, वो आपस में सारे भाई भाई। और मैंने कई बार ये जुमला डिस्कस किया है कि एक तो होता है खूनी रिश्ता और इसकी कदर करनी चाहिए, ये बड़े कीमती रिश्ते हैं, लेकिन एक ये रिश्ता भी है जो हमने हुजूर के कलमे की वजह से जो हमें मिला, और वो है मुसलमान होने के नाते एक दूसरे के भाई भाई। इसकी कदर किया करें क्योंकि ये रिश्ता हुजूर ने बनाया। ये रिश्ता कहा तुम जहन्नुम के किनारे के करीब खड़े थे, मुस्तफ़ा ने बाजू से पकड़कर तुम्हें जन्नत का राही बना दिया। कहा तुम क्या थे और मैंने तुम्हें क्या कुछ अता किया। अल्लाह ने मेरे तवस्सुल से तुम्हें कुरान दिया, तुम्हें रमज़ान दिया, जिसकी एक रात 1000 महीनों से अफजल। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह फरमाता है ये 1000 महीनों से अफजल। यार जिस मुस्तफ़ा के तवस्सुल से एक रात इतनी कीमती मिली जो 1000 महीनों से अफजल व आला है, मुझे बताओ उस मुस्तफ़ा का अपना मुकाम क्या होगा। जिसके सदके एक रात इतनी फजीलत वाली मिली, वो नबी जिस रात में आए वो मिलाद वाली शब की फिर क्या कीमत होगी, वो मिलाद वाली रात फिर कितनी कीमती और कितनी अरफा वाला होगी। हजरात, बल्कि हजरत खुज़ैमा की बात चलते चलते इशारा करता चला जाऊँ। हजरत खुज़ैमा की बात करें तो कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने खुदा नहीं देखा, आपके कहने पे माना है। जन्नत की जो बशारत दी, दोज़ख से डराया, इतना कुछ दिया मेरे नबी ने, और साथ में क्या फरमा दिया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। इतनी नेमतें देने के बाद तुमसे बदले में कोई चीज़ नहीं, किसी चीज़ का सवाल नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हाँ एक बात है, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मेरी आल से प्यार करना। बल्कि यहाँ लफ्ज़ मवद्दत है, मोहब्बत में कमी बेशी हो तो फिर भी गुजारा चले औखा ही होगा, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन मवद्दत एक ऐसा रिश्ता है इसके बगैर ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। यानी उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि मछली को पानी से मवद्दत है, तो पानी के बगैर कितनी देर जिंदा रह सकती है जी, तो चंद लम्हे ही होगी, चंद मिनट लगा ले, तो ये मवद्दत है। तो मफ़हूम क्या है, आल के बगैर तुम्हारी ज़िंदगी भी इसी तरह हो जिस तरह कोई मुर्दार चल फिर रहा है। अगर आल की मोहब्बत नहीं है तो समझ ले कुछ भी नहीं है। हज़रात आए, तमहीदन बातें करता चला जाऊँ तो बड़ी एक लंबी गर्दान है, ये बात ख़त्म नहीं होगी और वक्त ख़त्म हो जाएगा। कौन? हुसैन इब्न अली, मेरे इमाम आली मुकाम
अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, हज़रत उम्मे फ़ज़ल नबी पाक की चची जान, आप कहती मैंने अजीब ख्वाब देखा और ख़ुद फरमाती कि मैंने फ़ील किया, महसूस किया ये बड़ा डरावना ख्वाब है। फरमाती मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से एक टुकड़ा कट कर मेरी गोद में आ गया। आप कहती मैं हुजूर की बारगाह में हाज़िर हो गई और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा है। सरकार फरमाते चची जान क्या हुआ, बयान करें। हुजूर मैंने देखा कि आपके बदने अतहर से एक गोश्त का टुकड़ा उतरा और मेरी गोद में आ गया। हुजूर फरमाते हैं चची ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। हुजूर इसमें अच्छाई क्या है? तो फरमाया चची सुनो, अल्लाह मेरी बेटी को सैयदा को एक सोना पुत्र अता करेगा जो तेरी गोद में खेलेगा। अल्लाह मेरी बेटी को सोना पुत्र देगा जो तेरी गोद में, और फिर ऐसा ही हुआ। मैं कहता हूँ कुर्बान जाएं, रुख जदों बोलदा ते बूर विचों बोलदा, मुकाम नबी मूसा कोहे तूर विचों बोलदा, ते फैज़ बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा, ते रब जदों बोलदा हुजूर विचों बोलदा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। कुर्बान जाएं, हुजूर की जो बशारत थी वो सादिक हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम का नवासा हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम जिगर गोशा बतूल राकब दोश मुस्तफ़ा शाह सवार करबला आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत होती है। अच्छा, कितनी खुशी की बात है। यहाँ आप बड़ा ये लतीफ़ नुक्ता है और बड़ी गहराई तक इसको समझेंगे। पहले मौला हुसैन की शान देखें कि माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन, बाप सैयदुल मुमिनीन और नाना सैयदुल मुरसलीन है। माँ सारी औरतों की सरदार और बाबा वलियों का सरदार और नाना सारे नबियों का सरदार है। कुर्बान जाएं आका हुसैन की शान पे। जिस गोद में आए अल्लाह फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, ए नबी की आल, अल्लाह तो चाहता है तुम्हें हर किस्म की नजस से दूर करके तुम्हें तय्यब व ताहिर फरमा दे, तुम्हें पाकीज़ा कर दे। जिस गोद में आया वो गोद पाकीज़ा और बाबा वलियों का सरदार। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आका हुसैन को अपने हाथों पे उठाया ना, तो मैं कुर्बान जाऊं यार, दीदारे मुस्तफ़ा आका करीम अलैहिस्सलाम का वद्दुहा मुखड़ा देखे ना, जो एक बार हालत ईमान से हुजूर के मुखड़े को देखे उसको सियाबी रसूल कहते हैं। दुनिया के सारे वली मिलके आ जाएं, सियाबी के मुकाम को पहुंचे तो हुसैन तेरे मुकद्दरों को सलाम नहीं, आंख खोली तो दीदारे मुस्तफ़ा मिला और हुजूर के लुआबे पाक से गुट्टी मिली। हुजूर के लुआबे दाहने अक़दस से, वो लुआब जो खारे पानी में डाला जाए तो सारा मीठा हो जाए, वो लुआब जो टूटे बाजू पे लगे तो टूटा बाजू जुड़ जाए, वो लुआबे दाहने अक़दस। जनाब कतादा कहते यहाँ का डेला बाहर आ गया था, मैं हुजूर की बारगाह में हथेली पे डेला रखा, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह डेला बाहर आ गया। हुजूर ने लुआब लगाया तो जनाब कतादा को शिफा मिल गई। हुजूर ने लुआब दाहने अक़दस लगाया तो हज़रत कतादा कहते मुझे शिफा मिल गई। वो लुआब दाहने अक़दस हज़रत इमाम हुसैन की पहली खुराक, पहली खुराक आका हुसैन लजपाल की। अच्छा, मौला अली सरकार ने अर्ज़ की हुजूर नाम क्या रखेंगे, बल्कि सरकार ने फरमाया इसका नाम क्या रखेंगे? तो अली पा कहते या रसूल अल्लाह आपने ही नाम रखना है, पुत्र भी सोने तुहाडा ते नाम ही तुसें ही रखना है। इतने में जनाब जिब्रील भी आसमान से हाज़िर हुए और आके हुजूर की बारगाह में दो बातें अर्ज़ की। एक तो हुजूर मौला हुसैन का नाम बताया कि या रसूल अल्लाह आपके नवासे का ये नाम होगा, और साथ ही हुजूर की बारगाह में मुबारकबाद पेश की। और दूसरी जो बात ये थी कि हुजूर अपने शहजादे को प्यार कर रहे थे, यार अल्लाह सब की औलाद को नेमतों से माला माल करे। मैं आपकी इंतहाई तवज्जो का तालिब हूँ, आप दुआ करें अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरे खोले और मैं जो कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ अहले बैत तहार की मोहब्बत के बारे में वो किसी के दिल में उतर जाए। यार आज घर में बेटा हो, भाई के घर में हो, भाई खुशियाँ करता है, बहन के घर में हो, भाई खुशियाँ करता है, बहन खुशियाँ करती है, नाना दादा और जनाब नानी दादी खानदान वाले सारे
एक खुशी का समा होता है और सारे एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, और अजीब समा होता है, घर में लड्डू मिठाइयाँ चल रही होती हैं, मुबारकबादियाँ पेश की जा रही होती हैं। मैंने कहा मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की अजमत को सलाम नहीं है यार। आका हुसैन जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत जिब्रील आके एक तो मुबारकबाद पेश की और दूसरा साथ में ये कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपका शहजादा आपकी गोद में है, आपकी उम्मत इसको करबला में शहीद कर देगी। खुशी का मौका है, इंतहाई मुसर्रत का मौका है यार। फिर मैं एक और बात, यहाँ ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं कि जिनके नवासे नवासियाँ हैं, जिनके पोते पोतियाँ, उनसे पूछो, वो कभी कभी कहते हैं यार पुत्र से ज़्यादा ना पोते से मोहब्बत हो जाती है, बेटी से ज़्यादा नवासे से मोहब्बत हो जाती है। खुदा की कसम वो हुसैन जिसके मुतल्लक मेरे नबी ने फरमाया, क़ालल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लोगो हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अभी मुबारकबाद का वक्त था तो जनाब जिब्रील शहादत की खबर लेके भी आ गए। अभी वक्त तो मुबारकबादियाँ देने का था, हज़रत जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके शहजादे को करबला में शहीद कर देगी। मुझे बताओ मेरे नबी के दिल पे फिर क्या गुजरी होगी। हजूर की आंखों से आंसू आ गए। सैयदा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, ये तो खुशी का वक्त है, मुसर्रत का मौका है, आपकी आंखों से आंसू। सरकार फरमाते, सैयदा तुम्हें क्या बताऊं, जिब्रील ने खबर दे दी है, जिब्रील ने बता दिया है करबला में पानी बंद किया जाएगा। वो दूसरी जानब काफिर नहीं होंगे, वो भी कलमा पढ़ने वाले होंगे, वो दूसरी जानब ऐलान करने वाले होंगे, हुसैन जल्दी करो हमने नमाज भी पढ़नी है, हुसैन जल्दी करो फिर, और नमाज में आप पर हमने दुरूद भी पढ़ना है। कितने जालिम और संगदिल लोग हैं यार। मुस्तफ़ा की आल की अगर कदर जानना चाहते हो तो अपनी इबादत को देखो यार। उतनी देर तक नमाज ही मुकम्मल नहीं है जब तक मुस्तफ़ा पे सलाम नहीं पढ़ोगे, मुस्तफ़ा की आल पे दुरूद नहीं पढ़ोगे। ऐसा ही है जी, बोलो यार, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कमली वाले ने आज कहते, आओ जी मौलवी साहब, अल्लाह ने बेटा दिया, कानों में अजान पढ़े, हुसैन तेरे मुकद्दरों को सलाम। पहली अजान कमली वाले ने खुद हुसैन के कानों में सुनाई, पहली अजान मुस्तफ़ा ने खुद हुसैन के कानों में सुनाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने सदाएं बुलंद की ना, तो हज़रत आका हुसैन ने आंखें खोली, और किसी लिखने वाले ने बड़ी प्यारी सी बात की है, और ये तख़य्युल में बात कर रहा है कि यार कमली वाले अलैहिस्सलाम ने नमाज के बुलावे के लिए अजान नहीं पढ़ी है, नमाज के बुलावे के लिए हुजूर ने अजान नहीं पढ़ी, लेकिन अपने शहजादे के कानों में अजान सुनाई, और शहजादे ने भी आंखों में आंखें डाल के बात की होगी, नाने मुस्तफ़ा मैं कुर्बान जाऊं, वो ज़ुबान जिस पे खुदा कलाम करता है, उस ज़ुबान से हुसैन के कानों में अजान सुनाई जा रही है। मुस्तफ़ा करीम ने भी कहा ही होगा, ये तख़य्युल की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई फतवा ना लगाना। मेरे कमली वाले ने कहा ही होगा, हुसैन मैंने नमाज के लिए अजान नहीं सुनाई, लेकिन तेरे कानों में अजान सुना दी है। तो आका हुसैन ने भी कहा होगा, या रसूल अल्लाह, अगर ज़ुबान मुस्तफ़ा की है तो कान हुसैन के हैं। या रसूल अल्लाह, लोग इस अजान की लाज रखने के लिए कभी मिंबर पे, कभी मुसल्लों पे, और कभी सफ़ों पे, और कभी कलीनों पे, और कभी मट्टी पे सजदे करेंगे। या रसूल अल्लाह, जो अजान आपने मेरे कानों में सुनाई है, अगर वक्त आया तो मैं औनो मोहम्मद लुटा के भी इसकी लाज रखूंगा। या रसूल अल्लाह, अगर अजान आपने सुनाई है तो मैं भी हुसैन हूँ, मेरी रगों में अली का खून है, मैं ज़हरा का लखते जिगर हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर इस अजान की लाज रखना पड़ी तो मैं वीर के बाजू कलम करवा के भी या रसूल अल्लाह अजान की लाज रखना तर्क नहीं करूँगा। अगर 6 माह का कुर्बान करवाना पड़ा, मैं अपने पुत्र को उठा के करबला के मैदान में ले जाऊँगा। या रसूल अल्लाह, मेरा जवान पुत्र अली अकबर भी अजान की खातिर लुटाना पड़ा, या रसूल अल्लाह, मैं दरेग नहीं करूँगा। इसलिए ज़ुबान मुस्तफ़ा की है, कान हुसैन के हैं। ये वो पहली अजान थी जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे के कानों में पढ़ी, और हुसैन ने भी इस अजान की फिर लाज लग। खुदा की कसम, ये सारे हुसैनी होने के दावेदार, और नमाज से दूर, भांग पी ली, बूटी पी ली, शराब, चर्च, और अपनी जुबान को नापाक करके आका हुसैन का नाम लेने वालों, खुदा का वास्ता पेश करता हूँ यार, आज जो अपने कीदे को बदलो यार, अपने नजरिए को बदलो। तुम कैसे कामयाब हो सकोगे अगर मेरे हुसैन इब्न अली ने तुमसे सवाल कर लिया, क्या हो ना, मुझे बताओ, मैंने तो अजान की लाज रखी थी। और मैं कहता हूँ कोई बड़े से बड़ा तारीखदान लेके आओ यार, कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती लेके आओ, लिखा उठाओ तारीख की किताबें,
कि किसी ने ये बात लिखी हो कि करबला में इतनी मुश्किलात के बावजूद हुसैन ने नमाज कज़ा कर दी थी। मुझे बताओ कोई तारीखदान ऐसा है जिसने ये बात लिखी हो? नहीं नहीं। जिस हुसैन की मोहब्बत का दावा करने वाले लोग अगर नमाज से दूर हैं तो वो अपने दावे मोहब्बत में जुटे हैं। हज़रात कौन? हुसैन इब्ने अली। आका अलैहिस्सलाम सर सजदे में रखा हुआ, अभी आपकी उम्र मुबारक 6 बरस की है, सहाबा मुक्तदी हैं और हुजूर मुसल्ला इमामत पे हैं। जब हुजूर सर सजदे में, कैफियत ये थी कि आका अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में है, तो आका हुसैन दौड़ते हुए आए। जब मस्जिद में आए तो नाना पाक को देखा कि सजदे की हालत में है, तो हज़रत इमाम हुसैन ना हुजूर की पुश्त पे सवार हो गए, सरकार की पुश्त पे। और आप अभी ठंडक नहीं पड़ी आपके सीने में। आका हुसैन का नाम, ये खुदा की कसम, ये शिया ही नहीं है सिर्फ हुसैन हुसैन करने वाले, सिर्फ बरेलवी, ये उनके लिए नहीं है। हुसैन शियों का नहीं है, हुसैन सिर्फ बरेलवियों का नहीं है, हुसैन सिर्फ देवबंदियों वहाबियों का नहीं है। हुसैन हर उसका है जिसके रगों में हलाली खून है। हुसैन हर उसका है। हुसैन एक किरदार का नाम है, हुसैन एक मयार का नाम है। और हुसैन कौन है? सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। कहां पे सवार हुए? पुश्ते मुस्तफ़ा। और कहां? जहां पे मेरे नबी की मोहर नबूवत सजी हुई है। इन दो कंधों के दरमियान कमली वाले अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत है। हुसैन वहां पे आके सवार होते हैं। तारे सिदरा से जिब्रील भी आ गए, या रसूलल्लाह सर ना उठाइएगा, हजूर सर अनवर ना उठाइएगा, इसलिए कि आपकी पुश्त पे हुसैन सवार है। अगर आप उठें हुसैन गिरे। हुसैन का गिरना खुदा को गवारा, हुसैन का गिरना रब को ना मुस्तफ़ा को गवारा है ना खुदा को गवारा है। या रसूलल्लाह जब तक हुसैन अपनी मर्जी से आपकी पुश्त से नीचे नहीं उतरते, आप सजदे को तूल कर दे। जिसके लिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सजदों को तूल दिया, उसका नाम हुसैन इब्ने अली। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सजदों को तूल दे दिया। और आवाज़ क्या आ रही है? सहाबा कहते हैं हम परेशान हो गए, पता नहीं खैर हो आज खैर हो। हुजूर ने सजदों को इतना तवील कर दिया। अल्लाह अकबर। तारे सिदरा कराही जिब्रील पैगाम लेके आ रहा था, या रसूलल्लाह सजदों को लंबा कर दे। अल्लाह फरमाता है हुसैन भी मेरा, नमाज भी मेरी है, आप सजदे को तवील कर दें। जब तक हुसैन अपनी मर्जी से उतर कर नहीं गए, आका अलैहिस्सलाम ने सजदे को लंबा किया। कौन? हुसैन इब्ने अली, कमली वाले की मोहर नबूवत पे सवार हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने देखा, और यार कितनी ये कोई छोटी और मामूली बात है, जिस नबी के नालैन को अर्श ने भी चूमा, जिस नबी के नालैन को अर्श ने भी चूमा, अल्लाह अकबर, उस नबी के कंधों पे हुसैन सवार है। यार शब मेराज, पिछला जुमातुल मुबारक और शब मेराज आपने वाक़या मेराज समाप्त किया। मैंने कहा जरा गौर करना, अगर हुसैन का मुकाम समझना चाहते हो तो जरा आओ शब मेराज की जानिब। पहले तो जिब्रील ने मुस्तफ़ा के तलमों को चूमा, और फिर बुराक पे सवारी की, और फिर मस्जिद अक्सा तक सारे नबियों की इमामत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इक्तदा में सारे नबी जमा हैं। और फिर हुजूर पहले आसमां पे, सारी दुनिया नीचे है। इंसान, हैवानात, नबातात, जमादात, सारी मखलूकात नीचे, पहला आसमान भी नीचे, दूसरा आसमान भी नीचे, तीसरा आसमान भी, यहां तक के 7वां आसमान नीचे। सिदरा का मुकाम आ गया। जिब्रील चल क्यों नहीं रहे? या रसूलल्लाह मेरी इंतहा आ गई है। अर्ज की थी जिब्रील ने सिदरा ते जाके, अगे जा नहीं सकता सोनिया, मेरा मुकाम इंतहा आ गया। या रसूलल्लाह मैं नहीं आगे जा सकता। अब जिब्रील भी नीचे, तमाम मखलूकात भी नीचे। अब हुजूर वहां पे जहां किसी का गुमान भी, बोलो जी, जहां किसी का गुमान भी नहीं जा सकता। यार जिस नबी के नलैन का ये मुकाम है कि लामका पे जब तशरीफ ले गए, तो हुजूर के दिल में ये बात आई कि जब जनाब मूसा कलीमुल्लाह जाते थे ना तूर पे, तो आवाज़ आती थी फ़ख्ला नाले का या मूसा, अपने नालैन उतारें, ये मुकद्दस वादी है। आवाज़ आती है मेरे महबूब वो तो मूसा थे, तू रब का हबीब है। वो मूसा कलीमुल्लाह है, मेरे महबूब तू मेरा हबीब है, तू सने जोड़े ही आ जा। यार जिस नबी के नलैन का मुकाम हम समझ नहीं सकते, समझने से कासर हैं, उस नबी के कंधों पे आका हुसैन सवारी कर रहे हैं। उस नबी के कंधों पे हजरत उमर फारूक कहते कुर्बान जाए हुसैन, तेरे मुकद्दर पे कितनी सोहनी सवारी मिली है।
कितनी सोनी सवारी मिली है। तो कमली वाले अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अगर सवारी सोनी है देखता नहीं सवार कितना सोना है। उमर देखो दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। कमली वाले अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका हुसैन से और जनाब शहजादों से खुद प्यार करके दिखाया यार। और मोहब्बत किस तरह फरमाई। सरकार जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और दोनों शहजादे मस्जिद में दाखिल हुए। छोटी उम्र होने की वजह से लाल पोशाकें पहनी थी, कभी गिरते थे कभी उठते थे। सरकार को इनका गिरना गवारा। मुझे बताएं, अगर मस्जिद नबवी में हुजूर जुम्मा पढ़ा रहे हों, खिताब फरमा रहे हों, समात करने वाले सहाबा हों और हुजूर देखे मेरे शहजादे गिर रहे हैं, तो हुजूर खुतबा छोड़ दे, मिंबर छोड़ दे। किन के लिए? शहजादों के लिए। किन के लिए? अपने शहजादों के लिए। हुजूर ने खुतबा छोड़ दिया और जाके शहजादों को कलावे में लिया और फिर आके हुजूर मिंबर पे बैठे और लोगों से मुखातिब हुए। फरमाया, लोगों सुनो, ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। आसमान की तरफ मुंह किया हुजूर ने, अर्ज़ की, मेरे अल्लाह ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा। और हदीस के अगले लफ्ज़ हैं, या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। इसका मतलब है ये हुजूर के अल्फाज हैं और कोई माने ना माने हमें इससे कोई गर्ज नहीं है यार। हम झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम तो कहते आओ देखो तो सही यार, जिससे हुजूर ने प्यार किया, जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने प्यार किया। बल्कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया, उसने हिरनी का एक बच्चा शिकार किया तो हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। तो कमली वाले अलैहिस्सलाम ने वो जनाब मौला हसन करीब थे, हुजूर ने वो बच्चा हजरत हसन को अता कर दिया। फरमाया इसको ले जाएं। वो ले गए तो आका हुसैन ने देखा कि आपके पास हिरनी का बच्चा है। तो बच्चों की आदत होती है, एक भाई को अगर चीज़ मिले तो वो दूसरा भी कहता है जनाब इसको दिया, मुझे क्यों नहीं। हजरत इमाम हुसैन जल्दी जल्दी हुजूर की बारगाह में आ गए। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे भाई को आपने हिरनी का बच्चा दिया है, तोहफा दिया है, हुजूर मुझे भी अता फरमाए। अपने नाना पाक की बारगाह में आके कहते हुजूर मुझे भी अता फरमाए। अब वो तो आया था तोहफा, अब हुजूर के पास तो दूसरा हिरनी का बच्चा ही नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं, सहाबा ने भी देखा, अजीब मंजर था। एक हिरनी दूर से अपने बच्चे को उठाए कमली वाले की बारगाह में हाजिर हो रही है और उसने हुजूर से बातें भी की। अर्ज करती, या रसूलल्लाह एक मेरा बच्चा शिकारी ले गया और मुझे हातिफ से आवाज आई, जल्दी कर तेरे इस बच्चे की हुसैन को जरूरत है, जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो मेरा हुसैन रो दे। और हुसैन का रोना ना मुस्तफ़ा को पसंद है ना खुदा को पसंद है। तो या रसूलल्लाह ये मैं आपकी बारगाह में तोहफा लेके हाजिर हो गई। हजरात कौन हुसैन इब्न अली? खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो जाए, सारे समंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं, हुसैन का मुकाम लिखने से कौन हुसैन इब्न अली? यार इसलिए भी आका इमाम अली मुकाम से प्यार नहीं है कि आप नवासे रसूल हैं। सिर्फ इसलिए भी इमाम अली मुकाम से मोहब्बत नहीं है कि आप सैयदा कायनात के लख्त जिगर हैं, मौला अली के शहजादे हैं। सिर्फ नहीं, इसलिए नहीं। यार जरा गौर तो करना, करबला का नक्शा अपनी आंखों के सामने रखो यार, चंद लम्हे अपने आप को करबला के मैदान की जानब ले जाओ। यार यहां मैं एक मिसाल देके अर्ज करना चाहता हूँ। चंद साल पहले कोरोना का मौसम था, हर बंदा ही परेशान था, कारोबार बंद थे, कहत का मौसम था, कितनी परेशानी थी यार। लेकिन अल्लाह इस वतन को और बिलखसूस उम्मत मुसलमा को आफात बलियात से अपनी पनाह नसीब फरमाए। अब हम बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, किसी आजमाइश के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ अगर सिर्फ इसको समझ लें, ये चूँकि हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था, बड़े बड़े कज कुला भी कह रहे थे यार कारोबार बंद हो गया। यार ज़रा करबला को अपनी आंखों के सामने लेके आओ। वो किस लिए गए थे मेरे इमाम अली मुकाम? हुकूमत के लिए, इमामत के लिए, सियादत के लिए। खुदा की कसम अगर हुकूमत के लिए इमाम अली मुकाम ने करबला का सफर करना होता तो मदीने में खड़े होकर कहते आओ लोगों मेरी बैत करो। एक बड़ा भाई जिसने हुकूमत को तोहफे में दे दिया, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला से सुलह कर ली। और हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये मौक़िफ़ है और बरमला कहते हैं जिनसे आका हुसैन की सुलह हम उनके बाद अब हैं, हमारी उनसे सुलह। और जिनसे मेरे हुसैन की लड़ाई है, खुदा की कसम मिंबर पे भी लानत भेजेंगे, सरे बाजार भी लानत भेजेंगे। जिनसे आका हुसैन की लड़ाई है, जंग है,
उनसे हमारी भी जान गए, और जिनसे मौला हसन की सुलह है उनसे हमारी भी, गाज वाज के बोलो, जिनसे मौला हसन की सुलह है उनसे हमारी भी। यार ये हस्तियां ऐसी हैं, अपनी जुबान को बंद करो, खुदा का वास्ता है। अगर साहब की बेअदबी हो गई तो मुस्तफ़ा नाराज, और अगर आल की बेअदबी हो गई तो भी मुस्तफ़ा करीम। आका इमाम अली मुकाम शरीयत को बचाने के लिए गए थे, और किस लिए कि वो जालिम, वो जाबर, वो मुस्तफ़ा की शरीयत की धज्जियां उड़ाता था। फ़कत किस लिए? मेरे इमाम अली मुकाम ने सफ़र किया, और करबला में जब 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया ना, तो आगे से आवाज़ आती थी, हुसैन बैत कर लो। फरमाया नहीं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला ला। जरा ला इला पढ़ने वालों गौर तो करो ना। मेरे इमाम वो कह रहे थे आप बैत करे जाएं, आपको अमान है। और बैत का मकसद क्या था? जो यजीद करे मुझे कबूल है। आज हमने एक नया नारा लगा लिया, जितने कोई लगा सानू की, ओ भाई आपका हक बनता है अपने भाई से को खुदा का वास्ता जुल्म ना कर, धोखा ना कर, फराड ना कर, झूठ ना बोल, गीबत ना कर, आपका हक बनता है। हुजूर फरमाते 3 तरह से आप जहाद कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया तो जुबान से रोको, ताकत दिया तो हाथ से रोको, और फिर नहीं तो दिल से तो बुरा जानो। यार हम तो दिल से भी बुरा नहीं जानते, हम कहते जितने कोई लगा लगा रहे। अगर ये जुमला मेरे इमाम अली मुकाम बोलते तो क्या होता? अगर हुसैन करबला ना जाते तो आज इस्लाम का ये नक्शा ना होता जो हमारे सामने है। खुदा की कसम पानी बंद है, परवाह कोई नहीं है। 7 को 8 को 9 10 शब अशूर आई है। मेरे इमाम अली मुकाम ने फरमाया करीब आ जो, दिए बुझा दिए गए, और ऐलान किया, फरमाया जो जाना चाहता है चला जाए, हुसैन नाराज़ नहीं होगा। और मैं वादा करता हूँ नाना मुस्तफ़ा से कल तुम्हारी शफात भी करवाऊंगा, जिन्होंने मदीना से मक्का और मक्का से करबला तक का सफ़र किया। जब दिया जलाया गया तो देखा सारे मौजूद थे, पता चला जो हुसैन के वफादार हैं हुसैन उनसे राज़ी है। फिर करबला के टीलों पे फरमाया अली अकबर ज़रा अजान तो पढ़ो ना। अजान पढ़ी गई, जमात हो गई। ज़रा गौर करो यार, कैसी तिलावत होगी जो हुसैन ने करबला के टीलों पे फरमाई, वो कैसी अजान होगी जो शहजादा अली अकबर ने करबला के मैदानों में पढ़ी। हुसैनी होना सौखा नहीं है यार। हमने ये समझा कि साल के बाद देग पका ली, हुसैन का नाम ले लिया, भांग पी के बूटी पी के हुसैन का नारा लगा दिया तो कामयाब हो जाएंगे। मैंने पहले एक जुमला बोला, आका हुसैन ने कोई एक नमाज तर्क, खोल के बोलो, कोई एक नमाज, बल्कि सैयदा कायनात की लख्त जिगर हजरत बीबी ज़ैनब से किसी ने पूछा, बीबी साहबा इतने दुख करबला में किसी मौके पे दिल घबराया? फरमाती नहीं, ये अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा थी। जिन्ना दुखा विच मेरा दिल बर राजी ते सुख हो ना तो वारे, ते दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। उन्होंने मोहम्मद भी लुटाया, अली अकबर भी कुर्बान, अली असगर भी कुर्बान, अबू बकर कुर्बान, उमर कुर्बान, उस्मान कुर्बान, हजरत हुर कुर्बान। सारे एक एक करके मुस्तफ़ा के दीन पे जाने निछावर कर रहे थे। कहा नहीं नहीं, यहाँ तक के वीर भी कुर्बान हुआ। मैंने अपने भाई का लाशा भी देखा, अब्बास के बाजू कलम होते भी देखे। कहा कभी किसी मौका पर मेरा दिल नहीं घबराया। शाम का वक्त था ना, जब कूफी खैमों की तरफ आ रहे थे तो मेरी नमाज मगरिब थोड़ी सी ताखीर के साथ अदा हुई। आप जाग रहे हैं, कज़ा नहीं हुई, थोड़ी ताखीर से नमाज मगरिब अदा। फरमाती उस वक्त दिल बड़ा घबराया था, मालिक तेरी बारगाह में हाजिर नहीं हो सकी। हम हुसैनी होने के दावेदार अगर नमाज से दूर हैं तो हम हुसैनी नहीं हैं। आका हुसैन, यार सजदे आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ यार सजदे, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। अर्श वाले भी करते, फर्श वाले भी करते। यार सब कुछ लुटा के अल्लाह की बारगाह में सजदा करना, ये हुसैन इब्न अली का ही कमाल है, ये आका हुसैन का ही कमाल है। 33 जख्म तलवारों के, 34 नेज़े और 125 के करीब तीर आपके बदने अकदस पे पेवस्त थे। जब अजान की आवाज़ आती है तो कहा लाइन पीछे हट जा, मुस्तफ़ा की अजान की लाज रखने दे। हुसैन का सजदा ना भूलना खुदा के वास्ते। आवाज़ आती है, इस प्यासे पे अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। अरे औरों ने भी सजदे किए मगर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को भी नाज है। वो हुसैन इब्न अली। अगर वाकई सच्चे और पक्के हुसैनी होना चाहते हो तो तुम्हें सजदों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और इसके बाद आखिरी बात कर दूं, वक्त खासा बीत चुका है और ये बातें नामुकम्मल हैं,
बातें मुकम्मल नहीं होती। खुदा का शुक्र अदा करें हम मुसलमान हैं। और अगली बात ये दुआ किया करें, अल्लाह हमें बाअमल मुसलमान बनाए, अल्लाह हमें किरदार वाला मुसलमान बनाए। और दूसरा पैगाम, सर कटा के भी कुरान जारी था। और तीसरा पैगाम, अपनी ख़वातीन को कहना घर जाके, आज किस मगरिब की जानब जाके सर को बरहना कर रही हो, अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मगरिब से न कर। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, मेरे नबी की साहबजादियाँ मदीना से मक्का और मक्का से कोफा और कोफा से फिर शाम, कोई एक मौका भी दिखा दो, दमिश्क की मस्जिद तक कोई एक मौका भी दिखा दो, सर से दुपट्टा भी सिर का हो। तो ख़वातीन का ये पैगाम है, अपने सर को ढांप लो। उम्मत के अहले बैत तहार के मर्दों का ये पैगाम है, हर हाल में ना रब का कुरान छोड़ना, ना रब का सजदा छोड़ना। यही हुसैनी होने का पैगाम है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।